आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज मैं आपको सन 2024 की परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न विषय हिंदी, जो हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित होंगे, के विषय में बताऊंगा। अब ये कैसे पूछे जाएंगे और आप कैसे आंसर देंगे, इस पर आइए हम चर्चा करते हैं। आपका जो हिंदी का पहला पेपर होगा, पहला प्रश्न होगा, उसमें तो दो भाग में होगा। एक गद्य साहित्य का इतिहास होगा और एक पद्य साहित्य का इतिहास होगा। तो पहला प्रश्न जो होगा वो गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित होगा और दूसरा प्रश्न होगा वो पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित होगा। लेकिन ये 1 2 3 4 करके डायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि प्रश्न 1 का खा गा घा करके होगा, ऐसे प्रश्न 2 का खा गा घा करके होगा। तो प्रश्न 1 का खा गा घा जो होगा 5 क्वेश्चन, वो गद्य के इतिहास पर आधारित होगा और प्रश्न 2 का जो का खा गा घा होगा वो पद्य के इतिहास पर आधारित होगा। यहां हम आपको गद्य के इतिहास पर आधारित जो है प्रश्न बता रहे हैं। यहां लिखा है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। यह आपका मुख्य उत्तर होगा। यह ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ये ऑप्शनल पूछेगा इसको, और 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से जो सही होगा या जो आपको सही लगेगा वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा, बाकी फिर आप आगे बढ़िएगा। जैसे कैसे इसको दे सकता है हम आपको बता रहे हैं। कहता है प्रश्न की हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, और ऑप्शन कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए यहां दे दिया भाग्यवती, बी सत्यार्थ प्रकाश, सी ब्राह्मण और डी गोरा बादल की कथा। अब यहां देखिए 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से जो आपको सही ऑप्शन लगेगा केवल उसी को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। लेकिन सही ऑप्शन लगेगा मतलब ये होता है कि जब आप पढ़े रहेंगे तो उस स्थिति में जो आपको सही होगा वो करिएगा। यहां सही ऑप्शन कौन सा है? गोरा बादल की कथा। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और पूरा क्वेश्चन उतारने की कोशिश मत कीजिएगा, उससे केवल आपका समय बर्बाद होगा। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक। अब यहां प्रश्न बनेगा कौन थे? अब ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, किसी का नाम दे सकता है। मान लीजिए ए कहता है भारती हरिश्चंद्र, बी कहता है प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, और सी कहता है वद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। चौधरी प्रेमगंज, ये। और बी ऑप्शन 4 होगा, कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए कोई नहीं, ऐसा कर दिया। फिर यहां पर हम देखेंगे जो सही ऑप्शन है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में हम लिख लेंगे। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन में जो सही होगा वो आपको लिख लेना है। यहां दिए गए प्रश्न के अनुसार आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? सही उत्तर आपका जाएगा वद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। इसको आप लिखिए। आगे देखते हैं क्या है। अगला है हिंदी प्रदीप। सामने लिखा है बालकृष्ण भट्ट। ये हिंदी प्रदीप आपकी पत्रिका है और बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक हैं। यूं पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे या हैं, और 2-4 ऑप्शन दे सकता है, जिसमें से सही ऑप्शन होगा बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? हिंदी प्रदीप। इसी तरीके से प्रताप नारायण मिश्र ने जो पत्रिका निकाली
पत्रिका का नाम है ब्राह्मण पत्रिका। हाँ, एक प्रश्न और इस पर बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आनंद कादम्बिनी या हिंदी प्रदीप या ब्राह्मण, किसी भी एक पत्रिका का नाम ले सकता है और कह सकता है कि यह किस युग में प्रकाशित की गई थी, युग भी पूछ सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये पत्रिकाएं जो हैं आपकी भारतीय युग में प्रकाशित हुई थी। मतलब आनंद कादम्बिनी और हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण, ये तीनों पत्रिकाएं भारतीय युग की हैं। भारतीय युग का मतलब हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इन्होंने भी स्वयं 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था, हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा। याद रखिएगा, इन्होंने भी 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था, हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा। इन 2 पत्रिकाओं का इन्होंने भी संपादन किया था। याद रखिएगा, ये जो हरिश्चंद्र मैगजीन थी, ये इसका एक नाम और था, हरिश्चंद्र जस चंद्रिका। ये दोनों पत्रिकाएं एक ही थी, हरिश्चंद्र जस चंद्रिका और हरिश्चंद्र मैगजीन दोनों पत्रिकाएं एक ही थी, कवि वचन सुधा एक अलग पत्रिका थी। तो 2 पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने भी किया था। फिर आगे देखते हैं, भारतीय युग से रिलेटेड कुछ बातें और आप जान लीजिए, चूंकि यहां बात आ गई भारतीय युग की। भारतीय युग में 3 बड़े लेखक हुए थे। आपसे पूछ सकता है कि भारतीय युग का बृहत्तरीय लेखक कौन है, तो 3 बृहत्तरीय लेखक थे। एक स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे प्रताप नारायण मिश्र और तीसरे थे बालकृष्ण भट्ट। इन तीनों को भारतीय युग का बृहत्तरीय लेखक कहते हैं, याद रखिएगा। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र ने निकाली थी। आगे देखते हैं, यह हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। इसके जो लेखक हैं वो हैं लाला श्रीनिवास दास। याद रखिएगा, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास, ये लेखक है। आपसे पूछ सकता है, इस पे 2 तरीके से प्रश्न बनता है। एक होता है कि लाला श्रीनिवास दास की रचना क्या है, सही उत्तर होगा परीक्षा गुरु, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। और दूसरा बनता है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है, सही उत्तर है परीक्षा गुरु, और इसका रचनाकार कौन है, लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास। 2 बातें हैं, ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है और ये हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास है, भाग्यवती श्रद्धाराम फुलोरी इसके रचनाकार हैं। एक बात और आप जान लीजिए, आपने ओम जय जगदीश हरे एक पंक्ति सुनी होगी भजन में, गीत में, वो भी श्रद्धाराम फुलोरी की लिखी हुई है, ओम जय जगदीश हरे। ये इन्होंने लिखा है श्रद्धाराम फुलोरी ने। इन्होंने ही भाग्यवती नामक सामाजिक उपन्यास हिंदी का जो पहला कहता है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास लिखा था। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। अगला है कवि वचन सुधा। देखिए आ गया है, हम थोड़ी देर पहले हम इसी की चर्चा कर रहे थे। भारतीय युग में स्वयं इस पत्रिका का संपादन किया था, भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा। आगे देखते हैं, कहता है कि सरस्वती पत्रिका, ये द्विवेदी जी लिखा है सामने। द्विवेदी जी का पूरा नाम था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु युग के बाद जो दूसरा युग हिंदी में आता है उसे कहते हैं द्विवेदी युग। तो द्विवेदी नाम के 2 लेखक हिंदी में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। एक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी युग का जो नाम पड़ा हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो आचार्य
महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होकर हजारी प्रसाद द्विवेदी समझ लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ये पूरा नाम है, ये पूरा इन्हीं के नाम पर द्विवेदी जी नाम पर। तो द्विवेदी जी ने क्या किया था, हिंदी को आगे बढ़ाने का बीड़ा भारतेंदु के बाद उठाया और इन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था। कब किया था इसका समय हम आपको बता दें 1903 ईस्वी में। पूछता है, बहुत पूछा जाता है आपसे। 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? दो चार पत्रिकाओं का नाम दे देगा, बट आपको केवल सही आंसर से मतलब है। किस पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, याद रखिएगा। या हो सकता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कब और किसने किया, तो कब किया इसका आंसर 1903 होगा, और किसने किया इसका आंसर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह वही जिनकी रचना आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम है, सच्ची वीरता है। याद रखिएगा, कभी कभी आपसे रचना देकर के उसके रचनाकार का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो चूंकि यहाँ आपने पढ़ा कि भारतेंदु के बाद द्विवेदी युग जो आया था, उसी द्विवेदी युग के ही ये प्रसिद्ध लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, जिनकी रचना आपके पाठ्यक्रम में शामिल हुई है आचरण की सभ्यता। ये आचरण की सभ्यता के यही लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, और ये द्विवेदी युग के लेखक हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिंतामणि किसकी रचना है? अब दो चार ऑप्शन दे देंगे। मान लीजिए देते हैं कि चिंतामणि किसकी रचना है। यहां हमने दे दिया नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी प्रताप नारायण मिश्र, और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए ऐसे देखें तो प्रश्न है कि चिंतामणि किसकी रचना है? सही ऑप्शन होगा रामचंद्र शुक्ल। जो सही ऑप्शन है वो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देना है, बाकी कुछ नहीं। जो ऑप्शनल में स्टार्टिंग के 5 प्रश्नों की बात कर रहा हूं जो ऑप्शनल हो रहे हैं, आपको सही ऑप्शन निकालना है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक बात और आप जान लीजिए, रामचंद्र शुक्ल से रिलेटेड कुछ बातें। रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक और इतिहासकार भी माने जाते हैं। इनकी एक रचना हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत फेमस है। अगर आपसे पूछता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है, तो इनका नाम जरूर बताइएगा। ये हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं, और हिंदी साहित्य के इतिहास पर लेखन का कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी किया है, लेकिन उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका या हिंदी साहित्य का आधिकार। इन नामों से उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, बट डायरेक्ट हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम की रचना जो है वो शुक्ल जी की है। 11 वर्ष का समय द्विवेदी की रचना है। और ये जो चिंतामणि है ये 2 भाग 1 और भाग 2 भागों में है। चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 ये इन्हीं की रचना है रामचंद्र शुक्ल की। देखिएगा अगला है एकांकी का जनक, सामने लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मतलब ये है कि भारतीय एकांकी का जो जनक माना जाता है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा को माना जाता है। आपसे पूछ सकता है भारतीय एकांकी का जनक कौन है, 2-4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से सही ऑप्शन होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला कहता है केदारनाथ पांडे का वास्तविक नाम क्या है? देखिए यहां दिया है राहुल शांत कृत्यायन।
ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, किसी का भी नाम दे सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है। ये समरी आप याद किए रहिएगा। केदारनाथ पांडे का वास्तविक नाम राहुल सांग है। अगला है स्कंदगुप्त नाटक, सामने लिखा है जयशंकर प्रसाद, मतलब एक स्कंदगुप्त नाटक है जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार हैं, किसी का भी नाम दे सकता है, मान लीजिए दे देता है कबीरदास, XYZ, किसी का भी नाम दे सकता है। बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सी प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। और डी आपका क्वेश्चन चल रहा है स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद। ये अब इसमें जो सही ऑप्शन आपका है केवल उस ऑप्शन को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। ऐसा मत कीजिएगा कि सारे ऑप्शन आप एक बार लिख लें और लिखने के बाद कीजिए सही वाला ऑप्शन उस पे सही का निशान लगा दीजिए, केवल आपका समय बर्बाद होगा। इससे कोई मन माइंड मतलब निकलेगा नहीं, आपको नंबर उतना ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका है हंस पत्रिका के संपादक, सामने लिखा है मुंशी प्रेमचंद। आपसे पूछा जाएगा हंस पत्रिका का संपादन किसने किया, दो चार लेखकों का नाम दे देगा, दो चार संपादकों का नाम दे देगा, और उसमें से सही ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद। आप मुंशी प्रेमचंद को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा। देखते अगला क्वेश्चन कहता है ध्रुव स्वामी, सामने लिखा है जयशंकर प्रसाद। ये ध्रुव स्वामी नाटक का नाम है, और नाटकों के विषय में यूं कहा जाए तो बहुत ज्यादा नाटक इन्होंने लिखे हैं। मैं दो चार नाटकों का नाम आपको बता दे रहा हूं, याद रखिएगा। फिलहाल यहां हमने सिर्फ समरी दी है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बट कुछ बातें यूं ही आपको बता दे रहा हूं जो यहां सम्मिलित नहीं हो पाई हैं। ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये भी इनके जन्मेजय का नाट्य, ये भी इनके नाटक हैं। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये इनके नाटक हैं, जिनमें से ध्रुव स्वामी बहुत फेमस है और पूछा जाता है इसके नाटक का मतलब रचनाकार जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, जैसे हम यहां दिखा देते हैं आपको। कहता है कि ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार कौन है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, किसी का भी नाम दिया जा सकता है। बी बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। सी मुंशी प्रेमचंद, और डी कहता है जयशंकर प्रसाद। इस तरीके से चार ऑप्शन आपके सामने होगा, और सही ऑप्शन है ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारें। अगला क्वेश्चन है वाग्धारा। ये वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, और इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में जो पहला लेसन है जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको याद रखिएगा, राष्ट्र का स्वरूप, वो भी इन्हीं की रचना है। संभावना है कि इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो वाग्धारा वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। आपसे पूछ सकता है कि वाग्धारा के रचनाकार कौन है। सही ऑप्शन वासुदेव शरण अग्रवाल, या वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है तो वाग्धारा। ये अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा एक जीवनी है, विष्णु प्रभाकर माचवी। ये बहुत पूछता है, आवारा मसीहा किसकी रचना है, विष्णु प्रभाकर माचवी की। या पूछ सकता है कि किस विधा की रचना है। तो अगर विधा पूछेगा तो यहां हमने क्वेश्चन में लिख दिया है जीवनी, ये जीवनी विधा की रचना है।
आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की। यहां पर आता है, इसको याद रखिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा विधा की रचना है। यहां हमने विधा भी लिख दिया है। ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, 2-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, नाटक, कथा, उपन्यास और आत्मकथा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आत्मकथा। या कभी कभी पूछ लेता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, तो सही ऑप्शन होगा हरवंत राय बच्चन। दो तरीके से पूछता है, मैंने इसलिए कोष्टक में दोनों। अगला है अपनी खबर, यहां भी लिखा है आत्मकथा, पूछता है अपनी खबर किस विधा की रचना है, सही आंसर होगा आत्मकथा विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? वेचन शर्मा औगुरी, पांडे वेचन शर्मा औगुरी को कहा जाता है। तो अगर आप वेचन शर्मा औगुरी केवल मिलता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पांडे वेचन शर्मा औगुरी मिलता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। यह हर स्थिति में अपनी खबर इन्हीं की लिखी हुई आत्मकथा है, जिसमें इन्होंने अपनी कलम से अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है कि हम क्या थे। अगला है मेरी असफलताएं, किस विधा की रचना है? आत्मकथा। किसकी है? बाबूगुला राय। आइए, ये प्रकरण आज का लेक्चर अंत की ओर जा रहा है। यहां क्वेश्चन दिया है 4 उन्नायक। 4 उन्नायक का मतलब होता है कि आप हिंदी के इतिहास में हिंदी की उन्नति के लिए प्रयास करने वाले विभिन्न विद्वानों में आप क्या करेंगे कि जो 4 उन्नायक की गणना करेंगे, ये वो 4 होंगे जो भारतेंदु युग से पहले हैं। मतलब ये प्रश्न 2 तरीके से बनता है। भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी के 4 उन्नायकों के नाम बताइए। तो ये 4 उन्नायक हैं जो भारतेंदु से बिफोर हुए थे, पहले हुए। और भारतेंदु के बाद जो उन्नायक हुए हिंदी के मुख्य, उनके नाम से तो उस युग का निर्धारण ही कर दिया गया है। जैसे भारतेंदु खुद एक उन्नायक हुए तो भारतेंदु युग, उसके बाद जो उन्नायक हुए द्विवेदी युग, तो इस तरीके से उनके नाम से ही उसका निर्धारण कर दिया गया था। लेकिन ये जो 4 उन्नायक हुए थे ये भारतेंदु से पहले थे। कौन कौन थे? भारतेंदु से पूर्व हिंदी खड़ी बोली गद्य के क्षेत्र में उन्नति का कार्य करने वाले उन्नायक थे इंशाअल्लाह खां। इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। अगला है सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इनकी रचना है सुख सागर। अगला है लल्लू लाल, इनकी रचना है प्रेम सागर। और फिर अगला है सदल मिश्र, इनकी रचना है नाथ केतोपाख्यान। यहां ध्यान दीजिएगा, सामने लिखा फोर्ट विलियम कॉलेज और फोर्ट विलियम कॉलेज। आपसे पूछ लिया जाता है कि हिंदी के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में से कौन सा उन्नायक फोर्ट विलियम कॉलेज में रीडर था, तो याद रखिएगा ये दोनों रीडर थे, किसी का भी नाम दे सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। फिर अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।